हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अष्टमः पाठः सद्वृत्तम शुरू करने जा रहे हैं। सद्वृत्तम का अर्थ है अच्छा आचरण। सद का अर्थ है अच्छा और वृत्तम का अर्थ है आचरण। तो इस पाठ में आपको ये बताया गया कि आयुर्वेद में न केवल चिकित्सा पद्धति है अपितु जीवन जीने की शैली के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए पहले इसका सार हम देख लेते हैं। आयुर्वेदः न केवलं विशिष्टा चिकित्सा पद्धतिः अपितु जीवन दर्शनम अपि अस्ति। आयुर्वेद में न केवल विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है बल्कि जीवन दर्शन भी दिया हुआ है कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में भी पूरा वर्णन किया गया है। आयुर्वेदे वर्णिताः सिद्धांताः जीवन शैलीम अपि प्रदर्शन्ति। आयुर्वेद में उन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जैसे हमको जीवन जीना चाहिए। आयुर्वेदोपदेशानुसारम आचरणं कृत्वा नरः अस्मिन् लोके स्वास्थ्य लाभम अनुभूय मोक्षम याति। आयुर्वेद के उपदेशानुसार आचरण करके जो मनुष्य है वो इस लोक में तो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता ही है और मृत्यु उपरांत भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात सद्गति। अतः स्वास्थ्य शिक्षायै चरक संहितायाः इंद्रियोपक्रमोक्तस्य सद्वृत्तस्य वर्णनम पाठे प्रदत्तम। इसलिए स्वास्थ्य की शिक्षा के लिए चरक संहिता और अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए सद्वृत्त का जो पाठ है इसके बारे में आपको इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह से आप अपनी इंद्रियों को वश में कंट्रोल में रख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आत्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्वं सर्वदा स्मृति मास्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। अर्थात अपने हित को चाहने वाले सब लोगों के द्वारा, आत्महितं चिकीर्षता अपने हित को चाहने वाले सब लोगों के द्वारा हमेशा स्मृति पूर्वक सज्जनों सा आचरण करना चाहिए। सज्जनों का आचरण मतलब अच्छा आचरण करना चाहिए सबके साथ, है ना। तब तो आपके साथ भी सब लोग अच्छा आचरण करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। तद्धि सद्वृत्तम अनुष्ठिन मानवः युगपत् अर्थद्वयं संपादयति आरोग्यम इंद्रिय विजयम च। तब ही अच्छा आचरण करने वाले मनुष्य एक साथ, है ना, इसका एक साथ दो अर्थ निकलता है। क्या क्या अर्थ निकलता है? आरोग्य लाभ और इंद्रिय विजय। तथयथा तो जिस प्रकार देव गो गुरु वृद्ध सिद्धाचार्यन अर्चयेत। तो हमको किस किस की पूजा करनी चाहिए? देवता की, गाय की, गुरु की, वृद्ध की तथा सिद्ध आचार्यों की पूजा करनी चाहिए। नानृतम ब्रूयात अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। नान्य स्वमादधीत और पाप भी नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। न बैरम रोचयेत और न ही बैर करना चाहिए, और किसी का धन नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी से बैर करने में कोई रुचि होनी चाहिए, है ना। ना कुर्यात पापम और कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। ना पापे अपि पापी स्यात् और ना दूसरे के पाप करने में सहयोग भी नहीं करना चाहिए। पाप का भागी बनना कहते हैं इसको, वो भी आपको नहीं बनना चाहिए। नाने दोषान ब्रूयात दूसरे के दोषों को भी बोलना नहीं चाहिए। जैसे कि कोई दूसरे की निंदा करता है, बुराई करता है कि वो ऐसा है वैसा है, तो ये भी हमको नहीं करना चाहिए, वो भी एक प्रकार का पाप कर्म ही कहलाता है। नान्य रहस्य माँ गमयेत और किसी के रहस्य को जानने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। ना द्रुम माँ रोहेत और पेड़ पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। ना जलोग्र वेग माँ वा गाहेत और किसी तेज बहाव वाले जल में भी नहीं उतरना चाहिए। ये आपको अपने जीवन रक्षा के लिए भी ये बातें जो है वो बिल्कुल सत्य है कि अपनी रक्षा अगर आप करना चाहते हैं तो ज़्यादा तेज बहाव वाले जल में उतरेंगे तो क्या होगा? बहने का भय है ना। ना उच्चैर हसेत मतलब
अर्थात ना जोर से हंसना चाहिए। ना अनावृत मुखो जृंभाम क्षवयुम हास्यम व प्रवर्यतेत, ना जोर से मुंह खोलकर जम्हाई लेनी चाहिए और ना जोर से हंसना चाहिए और ना ही छींकना भी नहीं चाहिए जोर से। ना दंतान विघट्टेत, और दांतों को नहीं किटकिटाना चाहिए। ना नखान वादियत, और नाखूनों को इस तरह से नहीं घिसना चाहिए कि उससे आवाजें आए, और नाखून मतलब बजाना नहीं चाहिए। ना एका शून्य गृहम ना च अटवी मनु प्रविशेत, ना किसी सूने घर में प्रवेश करना चाहिए, ना किसी खाली घर में जाना चाहिए और ना ही किसी वन प्रदेश में अकेले जाना चाहिए। नोत्तम मैं विरुद्धयेत, और महापुरुषों का भी विरोध नहीं करना चाहिए, किसी महापुरुष का विरोध नहीं करना चाहिए। ना अवरानुपासित, और ना ही नीचों के पास बैठना चाहिए। नीचों अर्थात जब आपको पता है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो उसका सानिध्य नहीं करना चाहिए, उसके साथ नहीं बैठना चाहिए। न साहसाति स्वप्न प्रजा गर स्नान पानान्या सेवेत, और ना ही अधिक श्रम, ना अधिक सोना और ना अधिक जागना और ना अधिक स्नान करना चाहिए। ये तो अति जो करते हैं ना वो फिर हानिकारक होती है। ना अधिक श्रम करना चाहिए, ना अधिक सोना, ना अधिक जागना और ना अधिक स्नान करना चाहिए। न अस्नाता नोपहत वासा न अजपित्वा न आहुत्वा, और ना ही बिना स्नान किए रहना चाहिए और ना ही अशुद्ध वस्त्र, है ना, यानी कि अशुद्ध वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए। पुराने वस्त्र भी मतलब गंदे हुए मैले हुए वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। ना आहुत्या, और बिना देवताओं को आहुति दिए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। नानी रूप्य पितृभ्यो, और बिना पितरों को भोजन करवाए भी नहीं रहना चाहिए। ना दत्वा गुरुभ्यो ना अतिथिभ्यो, और बिना गुरु और अतिथि को भोजन करवाए बिना, और जो आपके ऊपर आश्रित है नोप आश्रितेभ्यो। नान प्रक्षालित पाणी पाद वदनः, और बिना हाथ पैर मुंह धोए नहीं रहना चाहिए और बिना मुंह हाथ पैर धोए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। ना शुद्धा मुख, और मुख को शुद्ध किए बिना भी नहीं रहना चाहिए। नो अंग मुख, और किसी प्रतिकूल पुरुष के दिए गए अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। ना विमना ना पात्रीश्व में ध्यासु, और मन को पवित्र किए बिना, पात्र को पवित्र किए बिना। ना कुत्स्यत्र कुत्सितम, और किसी प्रतिकूल मनुष्य से अन्न नहीं लेना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी के निंदा ना ही सुनना चाहिए। ना कुलोपहितम अन्न मा ददीत, किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए किसी प्रतिकूल मनुष्य का, और ना ही ना नक्तम दधी भुज्जित, और रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, रात में दही नहीं खाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अपने अगली क्लास में हम आपको इस पाठ का पूरा अर्थ बताएंगे।